हेलो दोस्तों, स्टडी मस्त ट्यूनिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ट्रिक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बेसिक बताता हूँ, एकदम विस्तार में बताता हूँ। क्योंकि अगर आपको बेसिक आता है तो आप जो है ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप हाई स्कूल इंटर करके या फिर अभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए, दिया गया क्वेश्चन में ए, बी एवं सी मिलकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है। 2,97,000 रुपये का लाभ होता है तो बी को कितना लाभ प्राप्त होगा? तो पहले देखिए, बी ए का दुगना जो है बी के 3 गुना के बराबर है। तो हमने इसको लिख दिया 2a यानी कि 2a बराबर 3b। ठीक, ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुना के बराबर है तो 2a बराबर 3b हो गया। सिंपल। उसके बाद में बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना है तो b बराबर 4c। बी जो सी की पूंजी 4 गुना के बराबर बी की पूंजी है। ठीक है, तो इसको अगर रखेंगे 1/b बराबर तो 3/2 हो जाएगा। जब इसको अनुपात में रखेंगे तो 3:2 हो जाएगा। इसी तरह जब b/c करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा और b/c जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4:1। ठीक, अब देखिए इसमें b a/b है, b यहाँ पर 2 है इस जगह पे और यहाँ पे b/c है तो इस जगह पर c कितना है? 1 है। यहाँ पे अरे b यहाँ पर कितना c 4 है और यहाँ b 1 है, लेकिन यहाँ पे बराबर होना चाहिए a और b। देखिए b जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले में तो क्या हो जाएगा? 2 3 6 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि फिर नीचे b/c जो है वो 4:1 हो जाएगा। फिर b बराबर हो जाएगा दोनों जगह पे। ठीक है, तो 2 3 6 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। a/b बराबर 6:4 हो गया और b/c बराबर जो है 4:1 बराबर हो गया। जैसा कि आपको अनुपात मैंने पढ़ाया, अगर अनुपात नहीं पढ़े तो आप मेरी वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो देखिए, अगर c के नीचे कुछ नहीं था तो 4 को ही 4 बगल वाला जो था उसी को रख दिए। a के नीचे कुछ नहीं था नीचे वाले में तो यहाँ को 4 को रख दिए। अब फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 छंगे 24, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में इन सबको जोड़ लेंगे तो 16 4 20 20 40 4 44 44 बराबर कितना? मतलब टोटल जो अनुपात हो रहा है वो लाभ का वो 2,97,000 के बराबर है टोटल। अब यहाँ पे देखिए, टोटल जो लाभ है 2,97,000 रुपये है और यहाँ पे टोटल लाभ जो हो रहा है मतलब अनुपात में जो हो रहा है वो 44 हो रहा है। तो 44 बराबर होगा 2,97,000 रुपये। 44 अनुपात बराबर हो जाएगा कितना? 2,97,000। जब इसको काटेंगे, अगर इसको हम 11 से काटते हैं तो 11 चौके 44 कितना हो जाएगा? 11 चौके 44 हो जाएगा और इधर काटेंगे तो 11 दूना 22, उसके बाद में 7 बचेगा तो 11 सत्ते 77, ये हो जाएगा कितना? 27,000। ठीक है, इसके बाद 4 से फिर काटेंगे तो 4 छंगे 24, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 बचे 20। ठीक है, ये हो जाएगा 6,750 रुपये होगा। मैंने गलती से इसको जीरो को रख दिया है, अभी इसको काट दिया जाएगा। ये 6,750 रुपये होगा। ठीक है, अब देखिए एक अनुपात बराबर हो गया, एक अनुपात बराबर हो गया 6,750। ठीक, एक अनुपात बराबर हुआ कितना? 6,750। तो पूछा क्या गया? बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा कितना है ये पूछा गया है। तो बी का कितना अनुपात है? 16। तो 16 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 16 जीरो जीरो, ये मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, जीरो वाली गलती हो जा रही है। तो जब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखिए 16 जो है ये बी का लाभ पूछ रहा है तो 16 अनुपात है बी का, तो 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 जीरो जीरो, 16 पच्चीस 80 के शून्य, 16 सत्ते 112, 8 20 फिर शून्य हो जाएगा, हासिल फिर 12 हो जाएगा, फिर 16 छक्का 96 और 96 दो 98 दो 108। तो 1,08,000 रुपये होगा। यहाँ पे मैंने 1,80,000 रुपये कर दिया, लेकिन ये गलत है। देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। वहाँ पे काटने में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, देखिए अगर 4 से जब काटेंगे तो 4 छंगे 24, 4 सत्ते 28, ये 30 हो जाएगा, फिर 4 पच्चीस 20 हो जाएगा तो एक ही जीरो बचेगा। ठीक है, 6,750 रुपये होगा और 6,750 का जब 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,08,000 होगा। ये बी का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप ए का भी निकाल सकते हैं 24 में मल्टीप्लाई करके, और सी का 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं। यदि ए की पूंजी बी की पूंजी का 2 गुना है और बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुना है, तो पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ए बराबर कितना है, बी की पूंजी का 2 गुना है, यानी कि 2 बी के बराबर है, 2 बी के बराबर है। और अगर क्या पूछा है, बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुना है, तो बी बराबर 3 सी हो जाएगा। अब इसको अनुपात में बनाना है, तो ए बटे, अगर हम कर देंगे ए बटे बी बराबर, तो कितना हो जाएगा, ये 2/1 होगा। ठीक है, 2/1 हो जाएगा। अनुपात में करेंगे तो ए अनुपात बी बराबर 2:1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बी बराबर 3:3 सी है, तो बी बराबर 3/1 हो जाएगा। अनुपात में जब करेंगे तो बी अनुपात सी बराबर 3:1 ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको रखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देखिए यहाँ पे बी कितना है, अब इसको सीधे सीधे ऐसे रख दे रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर, और उसके बाद में बी अनुपात सी बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम बराबर कर लेंगे इसको। तो 2 3 6, 3 1 3 और 1 1 1। ये भी एक तरीका है। अगर आप यहाँ पे भी ऊपर भी बराबर करना चाह रहे थे तो ऊपर भी कर सकते थे। ठीक है, तो 6 3 9 1 10, 10 अनुपात बराबर कितना है, यही है। मतलब 6 3 9 6 अनुपात 3 अनुपात 1, ही लाभ का अनुपात जो ही पूछा है, ये अनुपात में ही पूछा है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दिया है, ए बी सी 50,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए बी से 4,000 अधिक निवेश करता है, जबकि बी सी से 5,000 अधिक निवेश करता है। 35,000 के लाभ में ए को कितना लाभ प्राप्त होगा, मतलब टोटल लाभ जितना हो रहा है वो हो रहा है 35,000। तो चलिए देखते हैं, ए बराबर क्या होगा, बी से 4,000 अधिक लेगा। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब टोटल कितना है, 50,000 की पूंजी लगा रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 50,000 हो गया। अब देखेंगे ए, देखिए ए बी से 4,000 अधिक निवेश कर रहा है, तो ए बराबर बी प्लस 4,000 हो जाएगा। बी सी से 5,000 अधिक कर रहा है, तो बी बराबर हो जाएगा सी प्लस 5,000। सी बराबर कितना हो जाएगा, सी प्लस, हाँ बी बराबर कितना हो जाएगा, सी प्लस 5,000, क्योंकि बी सी से 5,000 अधिक निवेश कर रहा है। ठीक, उसके बाद में देखिए, अब यहाँ पे अगर हम ए को लेना चाहें, ए की वैल्यू निकालना चाहें, तो बी बराबर ए माइनस 4,000 करेंगे। लेकिन देखिए बी की संख्या 2 बार है, तो ए का नहीं निकल पाएगा। पहले हम बी से ट्राई करते हैं। ठीक है, ए का नहीं हो पाएगा तो बी से ट्राई करते हैं। तो बी बराबर अगर हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सी बराबर करेंगे तो बी माइनस 5,000 हो जाएगा। और ऊपर वाला जो है, तो बी बराबर करेंगे अगर ए, ए बराबर बी प्लस 4,000, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए। अब देखिए ऊपर वाला जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 50,000, उस जगह पे अगर रखेंगे तो ए बराबर बी प्लस 4,000 हो गया। और बी के जगह पर, बी सी के जगह पर रखेंगे बी माइनस 5,000, और बी को सेम ऐसे रहने देते हैं। ठीक, तो 3 बी हो जाएगा, बी बी 3 जगह है तो 3 बी हो जाएगा। उसके बाद 5,000 में से 4,000 जाएगा तो माइनस 1,000 होगा, और इधर हो जाएगा 50,000। जब ये माइनस इधर है बराबर के इस तरफ, तो जब माइनस उधर जाएगा 1,000, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51,000। ये हुआ 51,000। उसके बाद में जब 3 से इसको काटेंगे तो 17 तिया 51, यानी कि ये हो जाएगा 17,000। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 17,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हिस्सा कितना कितना था इन लोगों का। अब देखिए यहाँ पे जब दिया गया है कि ए कितना है, बी से 5,000 4,000 ज़्यादा है। ठीक, तो ए का हिस्सा कितना रहा होगा, ए का हिस्सा रहा होगा 21,000। उसके बाद में बी का हुआ 17,000। तो ये क्या, बी कितना है, सी से कितना ज़्यादा है, 5,000। तो जब बी से सी से 5,000 ज़्यादा है, तो बी का कितना रहा होगा, 12,000। ठीक, 12,000 इसका रहा होगा। अब देखिए टोटल अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50,000, 21 और 17 कितना, 38,000, और 12 50,000। ठीक है, ये टोटल इनका हिस्सा रहा होगा, मतलब इतना इतना ये निवेश किए होंगे। 21,000 ए, और बी 17,000, सी 12,000, इतना ये निवेश किए होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। यहाँ पर फिर पूछ रहा है 35,000 के लाभ में ए को कितना हिस्सा मिलेगा। अब यहाँ पे लाभ का भी हिस्सा पूछा जा रहा है। फिर ये 3 जीरो से कट जाएंगे। उसके बाद में इन सबको जोड़ेंगे तो होगा 50। अब सिंपल सी चीज़ है, जब 50 हो जाएगा तो टोटल, मतलब अब टोटल लाभ कितना हो रहा है, ये टोटल अनुपात बराबर जो लाभ हो रहा है वो 35,000 हो रहा है। ये 35,000 हो रहा है। ठीक, 35,000। ठीक, अब इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे,
फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, उसके बाद में 5 से जब काटेंगे इसको तो 5 सत्ते 35, यानी कि हो जाएगा ये कितना 7,500। ठीक है, 5 सत्ते 35, 700 रुपये सिर्फ होगा। ठीक है, 700 रुपये होगा। तो उसके बाद में जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14,700 रुपये ए का हिस्सा लाभ होगा। ठीक इसी तरह से आप बी का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ए, बी और सी आपस में एक साझेदारी व्यवसाय करते हैं। ए आरंभ में कुछ राशि निवेश करता है, बी 6 महीने बाद ए से दुगनी पूंजी निवेश करता है और सी 8 महीने के बाद ए से 3 गुनी पूंजी निवेश करता है। वर्ष के अंत में 27,000 का लाभ होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ए पहले 1 निवेश किया होगा, बी 6 महीने बाद में उसका दुगना करता है तो ये 2x किया होगा। उसके बाद में सी क्या करता है, सी करता है इसके 8 महीने बाद, 8 महीने करता है वो कितना 3 गुना करता है ए के। तो मतलब ए तो पूरा 12 महीने तक एक्स किया होगा और बी जो है 6 महीने बाद आया तो 2x किया होगा और सी 8 महीने बाद आया तो सिर्फ 4 महीने, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है तो ये सिर्फ 4 महीने किया होगा और ए का तिगुना, तो ये 3x हो गया। देखिए अब सभी को करने पर मल्टीप्लाई करने पर ये 12 हो रहा है, 6 दूना 12x ये भी हो जाएगा, 4 तिया 12x ये भी हो जाएगा। अब सबको काट देंगे, एक अनुपात एक अनुपात एक सबका बराबर हो गया। ठीक, लेकिन लाभ कितना हो रहा है 27,000। तो 3 अनुपात तीनों को जोड़ेंगे तो 3 अनुपात बराबर 27,000। इसको काटेंगे 3 से, 3 9 27, तो एक अनुपात बराबर 9,000, तो एक एक सबका है यानी कि 9,000 रुपये सबका लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यवसाय में ए और सी की पूंजी के निवेश का अनुपात 2:1 है, जबकि ए और बी के निवेश क्रम से 3:2 है। यदि उनका वार्षिक लाभ 1,57,300 हो तो बताएं बी को कितना लाभ प्राप्त होगा। ठीक, तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, ए अनुपात बी, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी बराबर 2:1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर कितना है 3:2। अब यहाँ पर देखिए ए का, ए तो ठीक है, ए का यहाँ पे देखिए 2 है अनुपात और यहाँ पर 3 है। ठीक, तो अगर हम इसको बराबर करना चाहेंगे, पहले तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर में कर देंगे और नीचे में 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, नीचे हो गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक, अब ये आराम से हमारा बराबर हो गया। देखिए अनुपात अगर इस तरह का देता है, अलग अलग वैल्यू देता है तो उसको बराबर करने के लिए जो भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको हम करके बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6, ए का 6 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3, ये हो गया 6:4:3। ठीक, टोटल कितना अनुपात 13, 13 अनुपात बराबर लाभ कितना है 1,57,300। जब 13 से इसको काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा, एक बराबर एक अनुपात बराबर हो जाएगा। अब 13 एकम 13, 2 बचेगा तो 13 दूना 26 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 13 एकम 13 यानी कि 12,100 रुपये। एक अनुपात बराबर 12,100, तो बी का पूछ रहा है तो 12 चौके 48,400 हो जाएगा। ठीक है, 100 का गुणा 100, 4 बार 400 होगा, 12 का 12 चौके 48, 48,400 रुपये बी का लाभ हो गया। ठीक है, इसी तरह आप ए का भी निकालेंगे तो 12 छंगे 72,600 हो जाएगा या 12 तिया 36,300 रुपये सी का हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए ए बी एवं सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए लगाता है, बी 1/5 पूंजी आधे समय के लिए लगाता है, शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है और रुपये 1140 के मुनाफे को वो आपस में किस तरह बांटेंगे, ये पूछ रहा है। ये आसान सा क्वेश्चन है। 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए, तो 1/4 गुणे 1/4 हो गया। ठीक, और 1/5 पूंजी ए 1/2 यानी कि आधे समय के लिए लगाता है। अब देखिए हमें सी का पूंजी, शेष पूंजी सी लगा रहा है तो इन दोनों को जोड़ के देखिए 1 होगा, 1 में से इसको घटाएंगे 1/4 प्लस 1/5, तो ये तिरंग मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 4, 5 से गुणे 5 प्लस 4 नीचे हो गया 5 चौके 20। ठीक, तो 1 माइनस 9/20 करेंगे तो ये हो जाएगा 11/20, 20 माइनस 9/20, तिरंग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/20 ही हो जाएगा और ये पूरे समय के लिए लगा रहा है। देखिए एक, अब अगर ये महीने पूछता तो महीने के हिसाब से करते, लेकिन ये महीने में नहीं पूछ रहा है, ये अनुपात में से दिया है 1/4 1/2, तो इस तरह से ही करेंगे। अब देखिए अगर इसको काटना हो अनुपात, क्योंकि बटे में नहीं करेंगे तो बटे बटे में करेंगे तो फंस जाएगा, हो नहीं पाएगा, तो हम 80 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सभी कट जाएंगे। तो ये हो रहा है 1/16 गुणे 80 और इधर हो जाएगा 1/10 गुणे 80 और इधर क्या हो जाएगा 1/20
11/20 गुणे 80। ठीक, अब इसको जब काटेंगे तो 20 चौके 80 ये कट जाएगा और इसके 10 अट्ठे 80 कट जाएगा और 16 पचे 80 ये हो जाएगा। अब अनुपात में ये बराबर हो गया, अब ये बट्टे में कुछ नहीं रह गया। 5:8 अनुपात 11 चौके 44। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 छः 50 2 52 और 5 57। तो 57 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 57 अनुपात बराबर हो जाएगा 1140 रुपये। अब 57 दूना कितना होता है, 57 दूना 114 होता है, तो एक अनुपात बराबर हो गया 20। तो पूछा गया है किस तरह से बांटेंगे, तो 20 25 100, एक को मिलेंगे कितने, एक को मिलेंगे 100 रुपये, एक को मिलेंगे 100 और बी को मिलेंगे कितना, 20 2 अट्ठे 16 160 रुपये। और उसके बाद में सी को कितने मिलेंगे, 44 दूना 88 यानी कि 880 रुपये। इन तीनों का बंटवारा इस तरह से हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछता है, यहाँ पे पूछा गया है ए बी एवं सी एक व्यवसाय में साझेदार है। एक की पूंजी 4 महीने के लिए व्यवसाय में लगी है जबकि वह मुनाफे का 1/8 भाग प्राप्त करता है। बी की पूंजी 6 महीने के लिए लगी है जबकि वह मुनाफे का 1/3 भाग प्राप्त करता है। सी 8 महीने के लिए 1560 रुपये निवेश किया है। ए एवं बी की व्यवसाय में लगी पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, यानी कि लाभ बराबर पूंजी इनटू समय होता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, ए 1/8 भाग प्राप्त करता है और बी जो है 1/3 भाग प्राप्त करता है। ये 4 महीने के लिए और 6 महीने के लिए। तो इन दोनों को जोड़ के जब करेंगे तो कितना इसको लाभ प्राप्त हुआ होगा, सी को कितना प्राप्त हुआ होगा, इन दोनों को जोड़ के एक में से घटा देंगे तो कितना होगा, ये सी का लाभ होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे जब 8 3 24 और इधर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 - 11/24 होगा। इधर इसको करेंगे तो 24 - 11/24 तो 13/24 होगा। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है, पहले देखेंगे। तो ये प्रॉफिट इसका 13/24, ये कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1560 रुपये 8 महीने के लिए। ठीक है, 1560 रुपये 8 महीने के लिए कर रहा है। इसको जब एक करेंगे, एक मतलब कि टोटल लाभ के बराबर, ये जो एक हो रहा है ये टोटल लाभ है। अब इधर क्या करेंगे, जब 13 से काटेंगे तो 13 का 13 13 दूना 26, ये हो गया 120 गुणे 8 और इधर क्या हो जाएगा गुणे 24। तो ये हो गया कितना, ये हो गया टोटल लाभ, यानी कि ये सबका ए बी और सी तीनों का मिलाकर लाभ है। ठीक, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए 13/24 जो लाभ है वो सिर्फ सी का लाभ है, लेकिन जब इसको काट पीट कर इसको बराबर करेंगे, एक बराबर करेंगे, एक बराबर का मतलब टोटल लाभ। जैसे कि आपका ऊपर ये 1/8 1/3 करके दिया था, तो उसी तरह से इसको भी बनाया गया है। इसी तरह से इसको भी समझिए कि ये जो है एक बराबर कितना होगा, कि ये टोटल लाभ के बराबर है। ठीक, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए अगर एक ही बात हम करेंगे तो ये 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट पता नहीं है। ठीक है, 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन ये इसको बताया गया है कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट का टोटल लाभ का 8 भाग इसको प्राप्त होता है। तो इसको 8 से डिवाइड कर दिया, 8 8 से कट गया, 4 से जब काटेंगे 24 को, 4 छंगे 24, 120 गुणे 6 करेंगे तो 720, यानी कि 720 रुपये इन्वेस्ट किया था कौन, ए किया था इन्वेस्ट 720 रुपये। ये आपका सिंपल सा चीज हो गया। उसके बाद में देखेंगे बी, पूछा गया है कि बी कितना निवेश करता है, तो सेम चीज वही करेंगे, 120 गुणे 8 गुणे 24 बराबर इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए करता है, ये 6 महीने के लिए। ये 6 महीने के लिए करता है और इसको कितना मिलता है, जो टोटल लाभ है, टोटल लाभ कितना भाग मिलता है, 3 भाग। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब जब 3 से इसको काटेंगे, 3 अट्ठे 24। ठीक, उसके बाद में 6 को काटेंगे, 12 6 से 12 को तो 6 दूना 12, ये हो गया 20। ठीक, अब ये 8 है 64, 64 दूना 128, यानी कि 1280 रुपये। बी का जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो मतलब पूंजी लगाई गई होगी, वो 1280 रुपये होंगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ए और बी का निकल गया, ए का 720 और बी का 1280 रुपये। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन है, एक साझेदारी व्यवसाय में ए 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए निवेश करता है, बी 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए करता है और उसका जबकि सी शेष पूंजी समय पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 23,000 के लाभ में बी का लाभ ज्ञात कीजिए। 1/6 1/6 समय के लिए करता है, बी क्या करता है, बी 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए करता है
उसके बाद में सी शेष करता है, तो 1/6 प्लस 1/3 एक माइनस जब करेंगे, एक माइनस 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ये होगा, अब 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस जो ये इसमें से जो निकाल देंगे उसके बाद में जो पूंजी बचेगी वो सी की रही होगी। इसी तरह का कई क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ पिछले, मतलब इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो ये काट पीट के कितना आ जाएगा, 9/18, ठीक है, 9/18 आ रहा। इसे मल्टीप्लाई 36 का जब कर देंगे तो ये जो है, जो बटे में जो बन रहा है कट के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर में आ जाएगा तो 36 का गुणा इसमें करेंगे तो 36 से कट जाएगा, एक बचेगा, और 3 त्रिक 9 चौके 36 से 4 हो जाएगा। देखिए अंदर जो है 1/3 गुणे 1/3 तो 9 हो जाएगा ना, वो नीचे 9 चौके 36, और ये अंदर जाएगा तो 9/18 तो 18 दूना 36, उसके बाद में 2 जो बचेगा 9 से मल्टीप्लाई होगा 18, टोटल जोड़ेंगे तो 18 4 22 1 23, 23 बराबर कितना है, 23,000। तो इसको जब 23 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये हुआ, तो अब सबका बोलेंगे 1 गुणे 4 करेंगे 4,000, 18 में करेंगे तो 18,000, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000, और टोटल लाभ कितना है, 23,000। ये जोड़ के आप देख सकते हैं कि 23,000 हो रहा है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।